नमस्कार। विभाग विनोद में मैं से विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे या अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी चर्चा कहीं भी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने सूत्रों के अनुसार यह बिल्कुल सही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। ध्यान रखिए, पिछले कुछ कार्यक्रमों में मैंने कहा था कि 2024 के पूर्व या उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई विस्फोट होगा और अब इसकी पुष्टि होने जा रही है। इससे जुड़ा हुआ है पिछले 3 हिंदी भाषी राज्यों का विधानसभा चुनाव। आप ध्यान रखिए, खबर यह है, यह बहुत ही विस्फोटक खबर है। अब इससे कोई प्रमाण तो नहीं मिलेंगे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्तर पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी जांच न करा ले। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, यहां अंदर खाने से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी है, वह यह कि जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, उसके पीछे कोई बड़ा खेला हुआ है। खबर यह थी कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी। जो उनके अंदरूनी सूत्र होते हैं, उनके जो अपने सुरक्षण होते हैं, जो खुद जानकारी लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अपनी यंत्रणा है, उन्हें यह जानकारी है 3 राज्यों में ये चुनाव हार रहे हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी हारी। अब समझिए इन 3 राज्यों का महत्व क्या था। इसे 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था और अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को क्या नुकसान पहुंचता और क्या होता है, इसकी कल्पना सहज है। और तब इस जानकारी के बाद ही उच्च स्तर पर एक बड़ा खेला हुआ है। जी हाँ, बड़ा खेला हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लेकिन यह जीत किस तरह की है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च स्तर पर बैठे नेता जानते हैं और इसकी जानकारी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को दी गई थी, वो जानते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से अवगत हैं कि उनकी कथित लोकप्रियता अब नहीं थी उस चुनाव में। वो चुनाव हार रहे थे और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने रणनीति अर्थात खेला के अंतर्गत हुए बचाया और बड़े शान से कह गए कि फिर जीते। ध्यान रखिए, चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं 3री बार प्रधानमंत्री बनूंगा और अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या वे सचमुच 3री बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या बन भी गए तो क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, यह सवाल चल रहा है। क्योंकि अब वे जिसे बोलते हैं बार्गेन की स्थिति में नहीं है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो चुनाव हार चुके थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें बचाया और यही कारण है कि 3 राज्यों में, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव हो या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा हो, जो मुख्यमंत्री बनाया गया, तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने नामित किया और मुख्यमंत्री बनाया। ये प्रधानमंत्री मोदी की पसंद नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद है। मोदी वहां कुछ नहीं कर पाए, मोदी किसी अन्य को चाहते थे 3 राज्यों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
जो चाहा वो हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी चूंकि असहाय थे और हैं, मैं बता दूं, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आरएसएस के पास है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर, मैं यहां बता दूं, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। लगभग 10 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति है उससे आम जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। और इसलिए ही अब यह कहा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां मैं बता दूं, इस पर पूरा मंथन हुआ है। या मैं फिर बता दूं कि ये मेरे सूत्र हैं जो अमूमन गलत नहीं होते हैं। आरएसएस में इस पर पूरा मंथन हुआ है और नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में कुछ नाम भी, बल्कि एक नाम पर सहमति बनी है, एक नाम सामने आया है और इससे मोदी जी को अवगत करा दिया गया है। कोई आश्चर्य नहीं, और चूंकि यह पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। नरेंद्र मोदी विचलित अवश्य हुए थे और उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से संपर्क साधा था और अपनी एक इच्छा व्यक्त की थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें अपदस्थ करने की बात हो रही है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सबसे अधिक काल तक प्रधानमंत्री बने रहने का वो श्रेय मुझे मिले। और यह 2026 में पूरा हुआ। यह शायद मोहन भागवत ने मान लिया था। अर्थात अगली बार अगर ये प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं 2024 में, तो फिर उन्हें बीच में इस्तीफा देना पड़ सकता है, यह संभावना बनी है। लेकिन इस घटना के बाद की बात यह है, जो सर्वेक्षण आया ये तीनों राज्यों का, और ये था जो हार रहे थे, जो बड़ा खेला हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 राज्यों में जीत मिली। उस खेला से परिचित मोदी इस स्थिति में नहीं है कि अपनी बात मनवा पाएंगे। और तब यह अंदर खाने में जो खलबली मची हुई है वो यही कि इन्हें क्या किया। अगर तीसरी बार रिपीट किए जाते हैं तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यह तो लगभग तय है कि किसी दूसरे के लिए उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और तब यहां पे बता दो कि वह जो नाम, जिस नाम पर आम सहमति बनी है, वह नाम है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्र में मंत्री, कद्दावर नेता नितिन गडकरी का। इस नाम पर सहमति बनी है और तब यह कहा जा सकता है कि देश के अगले प्रधानमंत्री अर्थात मोदी के बाद के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी, यह स्थिति है। अब इसमें जो सर्वाधिक दिलचस्प पहलू जो उभर का हुआ आता है यह कि नितिन गडकरी को जानने वाले इस बात से सहमति है कि नितिन गडकरी की अपनी एक विशिष्ट कार्यशैली है। वे काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं और वो जनहित में जिन कदमों को उठाते हैं उसे इस रूप में क्रियान्वित करते हैं कि आम जनता उन्हें हाथों हाथ उठाती है। आज मोदी सरकार में अगर सर्वाधिक परफॉर्मिंग मिनिस्टर के रूप में किसी का नाम आता है तो नितिन गडकरी कहता है। देश की जनता के बीच आप घूम रही है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की बात मैं कर रहा हूं, आप जाके आम लोगों की राय लीजिए तो सभी को जुबान पर एक नाम आएगा, नितिन गडकरी, जो काम करना जानता है, जो ईमानदारी के साथ जनहित में कदम उठाता है और सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सफलतापूर्वक देश को आगे बढ़ाता है।
वह एक नाम है, नितिन गडकरी। इस पर विशद चर्चा के बाद लगभग एक फैसला हुआ है। अब दिलचस्प होगा यह देखना कि यह 2024 के चुनाव के तत्काल बाद ही अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तब यह तो रहेगा ही, किंतु परंतु लग रहा है भारतीय राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जनता का मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर अचानक था। लेकिन अचानक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आज के दिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, वह पुनः सत्ता में आएगी। ये आज की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। अगर तत्काल कुछ परिवर्तन होता है तो नहीं कह सकते, चुनाव के 24 घंटे पूर्व भी हवा में परिवर्तन होता है तब की बात दूसरी है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें ही अगर होता है तो अपनी स्थिति से अवगत नरेंद्र मोदी में जैसे कहा कि वो बार्गेनिंग स्थिति में नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी लोकप्रियता लगभग समाप्त हो चुकी है, यह सच्चाई है। दंडवत मीडिया की बात छोड़ दीजिए, जो उन्हें लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंचाता रहता है, प्रतिदिन उनके विकास कार्यों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है प्रतिदिन, उनको छोड़ दीजिए। अब इससे भी देश की जनता भी जान गई है वो दंडवत मीडिया का रुख अगर ऐसा है तो क्यों है, उसमें सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। सच्चाई है यही कि जमीनी स्तर पर जाके तो घोर असंतोष है और अब लोग मोदी नाम केवलम से उब चुके हैं, यह स्थिति है। ऐसे में अगर जो हमारे सूत्र हैं अगर वो सही हैं, मैंने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए किंतु परंतु की गुंजाइश होती है। इसलिए कि अगर ये सही है तो बताना पड़ेगा। तो आने वाले चुनाव में फिलहाल अगर विपक्ष की ओर से अगर वो मजबूती के साथ नहीं लड़ते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी की जो इच्छा है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की, उसको मान लिया जाए, जैसे हमारे संघ प्रमुख ने एक तरह से सहमति प्रदान की है, तो फिलहाल तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब वो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी 2026 तक, उसके बाद वो बने रहेंगे कि नहीं इसमें संदेह है। संभवतः तो वो इस्तीफा देंगे। और अगर एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो फिर वो इतिहास में अमर हो जाएंगे। और तब उस समय कारण क्या होगा, वही होगा जो उन्होंने एक आयु सीमा निर्धारित की है 75 साल की, उस समय उस आयु सीमा में वो प्रवेश कर जाएंगे और उस आधार पर वो देंगे कि ये मेरी बनाई हुई नीति है, यह नियम मैंने बनाया है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो समझिए वो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे ही, वो अमर हो जाएंगे कि एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से अपने बनाए नियम के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अतः मोदी 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 पूरे देश में होगा, विदेश में भी होगा, इसकी संभावना प्रबल बन गई है। और उसके बाद यह तो तय है, सभी जानते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वर्तमान मोदी सरकार के लोग हो या बाहर के लोग, संगठन के लोग हो, कि एक नाम जो नितिन गडकरी का चला, जिस पर आम सहमति बन रही है, वो एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश का नक्शा बदल देगा। जिस नए भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की है, वो चाहते हैं, उसे अगर मूर्त रूप कोई दे सकता है तो वो नितिन गडकरी। और तब सच्चे अर्थों में भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में स्थापित होगा। हर क्षेत्र में जिस गति से, जिस रूप में विकास कार्य होंगे नितिन गडकरी के नेतृत्व में, वह अतुलनीय होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आज जब हम बार बार चर्चा करते हैं कि आजादी के 76 सालों के बाद भी भारत उस अवस्था में नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था, अब तक पहुंच जाना चाहिए था, उसे साकार विलंब से ही सही अगर कोई कर सकता है तो वह एक नाम है नितिन गडकरी। ऐसे में
पूरा देश ये चाहेगा कि अगर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारक मंडली ने ऐसा निर्णय लिया है या ऐसा वो सोच रहे हैं तो इस पर अमल करें। यह देश हित में होगा, यह पार्टी हित में होगा और यह संघ की उस इच्छा का रूप होगा जो भारत को एक नए स्वरूप में पूरे संसार में स्थापित करना चाहता है। विश्व गुरु के रूप में वो तभी संभव होगा। इसलिए यह एक अच्छी खबर आई है जो मैंने आपके साथ साझा किया है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य जो हम कल्पना करते हैं, जिस रूप में कल्पना करते हैं, एक विश्व गुरु के आसन पर बैठे हुए भारत की कल्पना करते हैं, वो बहुत जल्द ही साकार हो पाएगा।